दिल्ली में विधानसभा का सत्र चल रहा है। सदन के अंदर आप सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए करप्शन को उजागर करने वाली सीएजी रिपोर्ट पर संग्राम छिड़ा। विवाद इसलिए भी है कि निलंबित आप विधायकों की विधानसभा में एंट्री बैन क्यों हो गई और ऐसे में कैग की दूसरी रिपोर्ट भी आई जिसमें हेल्थ सेक्टर से जुड़ी खामियों को उजागर किया गया। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने इस रिपोर्ट को लेकर आप नेताओं के खिलाफ असेंबली में जमकर हमला बोला। मंत्री जी जो उस समय होते थे वो तो 26 जनवरी वाले दिन जाके धरने पे बैठ गए। तो इन तो धरना पार्टी है। इन्होंने अपने कार्यकाल में केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस, केवल बाइट देना, केवल इंस्टाग्राम ट्विटर पे पोस्टर डालना और मनगढ़ंत कहानियां बनाना, इसके अलावा किया क्या है? तो एक एक करके निकाल रहे हैं तो उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही है और उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सदन में आके सामने बैठ सके, उसे सुन सके। आम आदमी पार्टी जब तक सत्ता में रही हमेशा अपने हेल्थ मॉडल की तारीफें करती दिखी। अब कैग की दूसरी रिपोर्ट में उसी हेल्थ मॉडल की पोल खुली। ऐसा कहना है दिल्ली के नए स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह का। उन्होंने कहा कि आपने अपने भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ा और जल्द इन सब के खिलाफ एक्शन होगा। जहां पे एक इंजेक्शन लगाने के लिए एक ईएनएम नहीं है, एक कुत्ता काटने के बाद एक रेबीज की दवा नहीं है, एक आदमी को फीवर की दवा नहीं मिल रही, एक जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है, एक ब्लड सेंटर आपका वेस्ट में एक जगह है 8 हॉस्पिटलों के अंदर, वो नहीं है। कोरोना जैसी महामारी के टाइम पे आपने सिर्फ घोटाला किया, काम नहीं किया। जहां पूरा विश्व उस कोरोना के लिए सजग था उसमें भी आपको घोटाला दिखा। वो कहने की जी हमारी तो दिल्ली बहुत अच्छी है। एक गालिब का शेर है, ताउम्र गलती करते रहे, ताउम्र गलती करते रहे, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करते रहे। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी की डिमांड थी कि निलंबित हुए आप विधायकों को प्रेसिडेंट से मिलने दिया जाए और जब ऐसा नहीं हो पाया तो एक बार फिर से आतिशी ने बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि ये देश तानाशाही से चलता है। इन्होंने गेट पे पुलिस लगा दी। पुलिस हमारे विधायकों को रोक रही थी। जब विधायकों को अंदर जाने दिया तो विधायकों की गाड़ियों को अंदर नहीं जाने दिया। जब हमने बहस करनी शुरू करी तो उन्होंने कहा कि अच्छा हम विधायकों को अंदर जाने देंगे। के लिए कहा मनीष चौधरी नामक एक इंस्पेक्टर ने फिर से बैरिकेड बंद कर दिया। ये क्या चल रहा है तमाशा? इस मुद्दे पर आप विधायक गोपाल राय ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पूरे 5 साल सिर्फ आपको कोसने में लग जाएंगे। बेहतर होगा बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार थोड़ा काम करने पर फोकस करे। सीएजी की रिपोर्ट सदनों में प्रस्तुत होती रही है। सदन में प्रस्तुत होने के बाद वो सीएजी की रिपोर्ट पीएससी को भेजी जाती है। पीएससी उस पर जांच करती है और उसके बाद सदन के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी को अगर ये मंशा होती सीएजी की रिपोर्ट टेबल करने की तो सीएजी की सारी रिपोर्ट सदन के अंदर टेबल हो चुकी होती। सभी रिपोर्ट टेबल नहीं हुई, एक एक रिपोर्ट टेबल हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उनको सरकार में बैठने के बाद भी केवल आरोप खेलना है। मेरा कहना है कि सारी रिपोर्ट टेबल करिए। दूसरा, विपक्ष को जो आप बाहर करके और एक तरफा आरोप का जो प्रलाप कर रहे हैं उससे आपकी मंशा पे सवाल उठते हैं। आप रिपोर्ट सारी टेबल करिए, विपक्ष के सभी विधायकों को सदन में बैठाइए, अपनी बात वो भी रखेंगे, अपनी बात हम भी रखेंगे, सच्चाई लोगों को पता चलेगी। भारतीय जनता पार्टी आरोपों का प्रलाप करके काम से बचना चाहती है। मुझे लगता है कि वो ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। दिल्ली के बाद चर्चा एक और चुनावी स्टेट बिहार की है। तेजस्वी यादव का दावा है कि इस बार किसी भी हालत में नीतीश कुमार सीएम नहीं बन पाएंगे। बिहार की पब्लिक एनडीए राज से त्रस्त हो गई। मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी का अंतिम ही जो है मंत्रिमंडल विस्तार रहेगा। अब इनके बाद तो एनडीए की सरकार जाने वाली है। 2025 में एकदम एनडीए खत्म होने वाली है। बिहार की जनता ऊब चुकी है। 20 सालों से डबल इंजन की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी अब लायक योग्य नहीं रह गए हैं मुख्यमंत्री के पद पर, बिहार चलाने लायक। हम लोग देख सकते हैं थके हुए हैं, कोई विजन नहीं है,
चंद अधिकारियों के साथ उठना बैठना है, कोई जनता से संपर्क नहीं है, जनसंवाद नहीं है। और लगातार जो है जिस हिसाब से उनकी क्रेडिबिलिटी है गिरती जा रही है, छवि खराब होती जा रही है। अब बिहार की जनता जो है खटारा गाड़ी नहीं चलाना चाहती है। तेजस्वी को जवाब दिया बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने। उनके निशाने पर लालू यादव थे और नजर पूरे इंडी गठबंधन पर। गिरिराज का कहना है कि बिहार की जनता कभी भी महागठबंधन की सरकार नहीं ला सकती, क्योंकि उसे जंगल राज के कार्यकाल का एहसास है। एक गांव की कहावत है, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। क्योंकि लालू जी की सरकार गैंगस्टरों की सरकार रही, इसीलिए वो दूसरों को भी इसी नजर से देखते।